नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम चर्चा करेंगे सत्ता के संबंध में। सत्ता प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा के रूप में जानी जाती है। तमाम प्रकार के संगठन सत्ता के अभाव में निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के संगठन की महत्वपूर्ण आवश्यकता सत्ता की होती है। सत्ता सामान्यतः आदेश देने एवं उसके पालन करवाने की योग्यता या क्षमता के रूप में जानी जाती है। जब से मनुष्यों ने समूह या संगठनों में रहना शुरू किया है, तब से सत्ता की स्थिति उपस्थित रही है और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में सत्ता का अध्ययन करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था का संचालन आदेशों और उन आदेशों की पालना से जुड़ा हुआ होता है। अतः हमें ये जानना आवश्यक है कि ये सत्ता आखिर किस रूप में संगठनों में पाई जाती है और कैसे उस सत्ता का उपयोग सत्ताधारी के द्वारा संगठन के अंदर किया जाता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सत्ता के अर्थ एवं उसकी व्याख्या के बारे में। समाज विज्ञान के ज्ञान कोश के अनुसार सत्ता को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। मैंने कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के द्वारा सत्ता के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं उनको बताने का प्रयास किया है। एक विद्वान हैं बायस्टेड, जो कहते हैं कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। दूसरे विद्वान जिन्होंने सत्ता को परिभाषित करते हुए कहा है कि दूसरे के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता है। इसी प्रकार से हेनरी फयोल ये मानते हैं कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। एक अन्य विद्वान एलन ने सत्ता को परिभाषित करते हुए कहा है कि सत्ता सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियाँ एवं अधिकार कहलाते हैं। इन सभी विद्वानों की परिभाषा के आधार पर यदि हम सत्ता के संबंध में कुछ सामान्य विचार व्यक्त करें, तो सत्ता के बारे में जो सामान्य विचार हमारे सामने आते हैं वह है कि सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने और आदेश का पालन करवाने वाली उच्च स्तरीय शक्ति है। देखिए, प्रत्येक संगठन का संचालन इन तीनों के माध्यम से होता है। संगठन के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति संगठन को चलाने के लिए निर्णय लेता है और उन निर्णय के लिए उसके द्वारा आदेश दिए जाते हैं। लेकिन केवल निर्णय लेने और आदेश देने मात्र से संगठन का संचालन नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि उन आदेशों की पालना भी हो। तो सत्ता में ये तीनों बातें अंतर्निहित होती है। सत्ताधारी के आदेशों की यदि पालना नहीं हो तो भी संगठन क्रियाशील नहीं हो सकता। तो सत्ता इन तीनों का एक सम्मिलित रूप है। आइए अब हम बात करते हैं सत्ता की प्रकृति के संबंध में। विद्वानों ने सत्ता को
दो सिद्धांतों के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। पहला सिद्धांत है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। यह ये मानकर चलता है कि संगठन में सत्ता अंतर्निहित होती है और सत्ताधारी द्वारा दिया गया जो आदेश है वह आदेश ही पर्याप्त होता है। इसके अनुसार सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है और इस प्रकार इन आदेशों की पालना होती रहती है और आदेश देने का काम उच्चाधिकारी के द्वारा किया जाता है और वह आदेश पद क्रमानुसार अपने निम्न और अधीनस्थ अधिकारियों तक पहुंचता है और वो अधिकारी या कर्मचारी उन आदेशों की पालना करते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था औपचारिक सत्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, जिसमें एक व्यक्ति जो आदेश देता है वह भले ही अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान न हो, अधिक योग्य न हो और किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य साथियों से श्रेष्ठ न हो, तब भी उसके आदेशों की पालना होती रहती है क्योंकि वो उच्चाधिकारी होता है। तो औपचारिक सत्ता सिद्धांत जो है वो पदक्रम से जुड़ा हुआ है और ऊपर से नीचे की ओर जो सत्ता का प्रवाह होता है उसको इस औपचारिक सत्ता सिद्धांत के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। सत्ता से संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है स्वीकृति सिद्धांत, एक्सेप्टेंस थ्योरी। यह सिद्धांत व्यवहारवादी या मानव संबंधवादी औपचारिक सत्ता सिद्धांत में विश्वास न रखते हुए स्वीकृति सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि सत्ता कानूनी रूप से तो औपचारिक होती है, परंतु वास्तव में सत्ताधारी के आदेशों की पालना अधीनस्थों की स्वीकृति या सहमति पर निर्भर करती है। जब तक अधीनस्थ अपने उच्चाधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक सत्ता उपस्थित नहीं होती है। सत्ता की उपस्थिति तब मानी जाती है जब उच्चाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को अधीनस्थ अपनी समझ, अपनी योग्यता के आधार पर पालन करने योग्य मानते हैं और उसकी पालना करने लगते हैं। एक विद्वान हैं बर्नार्ड, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। उसमें वो सत्ता के स्वीकृति सिद्धांत के संबंध में कुछ बातें व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करते वक्त 4 बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। यह 4 शर्तें आदेशों की पालना करवाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। उनमें वो बात करते हैं कि पहली बात वो करते हैं कि अधीनस्थ अधिकारी आदेश अथवा सूचना को समझ सकता हो तभी वह आदेशों की पालना कर सकता है। दूसरी बात वो करते हैं कि अधीनस्थ अपने निश्चय करने के समय इस विश्वास से ओतप्रोत हो कि आदेश संगठन के उद्देश्यों के साथ असंगत नहीं है। यानी दिया गया आदेश जो है वो संगठन से जुड़ा हुआ है, संगठन से भिन्न नहीं है, संगठन से अलग नहीं है, संगठन को जो काम करने हैं उनसे संबंधित ही आदेश है। जब इस प्रकार का विश्वास अधीनस्थों के मन में हो जाता है तभी वो आदेशों की पालना करते हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि निर्णय लेने के समय में अधीनस्थ यह सोचता हो कि एक समग्रता के रूप में संबंधित आदेश जो है वो उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है। यानी कि
सेल्फ इंटरेस्ट को भी अधीनस्थ देखता है, तभी वह आदेशों की पालना करता है। अधीनस्थों की सोच में ये बात अंतर्निहित होनी चाहिए कि जो आदेश दिया गया है उससे उसके व्यक्तिगत हितों पर कोई कुठाराघात नहीं हो रहा है। चौथी बात वो करते हैं कि अधीनस्थ जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से आदेश पालन करने की क्षमता में होता है, तभी वह आदेशों की पालना करता है। इसका मतलब यह है कि आज वर्तमान युग में तकनीकी ज्ञान और अन्य जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के कारण भी सत्ताधारी के आदेशों की पालना नहीं हो पाती है। अतः यह भी आवश्यक है कि अधीनस्थ मानसिक और शारीरिक दृष्टि से सत्ताधारी के आदेश को समझता हो और उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि वह उन आदेशों को पालन करने के लिए तैयार हो जाए। तो अधीनस्थों की क्षमता भी सत्ताधारी के आदेशों को पालन करवाने का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। धन्यवाद।